हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 12 बुक विस्तस का चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो बेसिकली हम 20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपको ये हेल्प करेगा कि आप पूरे जो आपका चैप्टर है ना, उसमें से इम्पॉर्टेंट जो भी है उसको एक बार देख लो, सारे कैरेक्टर्स वगैरह, और मतलब एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक समराइज हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल वीडियो। आई होप आप पूरे इसको लास्ट तक देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ थर्ड लेवल? थर्ड लेवल के ऑथर कौन है, यानी कि थर्ड लेवल किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अल्फोंस डॉडेट, जैक फेनी, पर्ल एसबर्ग और जॉन कीट्स। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। अल्फोंस डॉटेट किसका है? लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉटेट मतलब लास्ट लेसन के लिए ऑथर हैं। उसके बाद है जैक फिनी, इसको भी छोड़ते हैं। पर्ल एसबर्ग किसके हैं? आपके द एनिमी के हैं। ठीक है, जो कि विस्टस बुक का ही चैप्टर है, द एनिमी। उसके लेखक कौन है? पर्ल एसबर्ग। आपको ऑथर्स के नाम मेमोराइज करने हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऑथर्स के बाद अगर मतलब सारे ऑथर्स के अगर आप नाम लर्न करोगे ना, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। आई एम टेलिंग यू, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर आंसर राइटिंग। ठीक है, इट विल मेक योर आंसर्स इम्प्रेसिव, तो आप इसको यूज करना। देन जॉन किट्स किसके हैं? जॉन किट्स हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी के। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपकी एक पोएम है उसके हैं। ठीक है, ये तीन तो क्लियर हो गए। अल्फोंस डॉटेट लास्ट लेसन के, पर्ल एसबर्ग द एनिमी के, और जॉन किट्स हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी के। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अभी BEAUTY। ठीक है, अभी ये थर्ड लेवल जो बाकी है, सॉरी जो थर्ड लेवल हमारा चैप्टर है उसके ऑथर कौन है? तो उसके ऑथर है हमारे जैक फिनी। कौन है? जैक फिनी इज द राइट आंसर। दैट हु इज द ऑथर ऑफ थर्ड लेवल? तो थर्ड लेवल के ऑथर हैं जैक फिनी। चैप्टर फर्स्ट का थर्ड लेवल है, विस्तस बुक का है। ठीक है, थर्ड लेवल ये चैप्टर, और इसका आपका चैप्टर फर्स्ट से लर्न करवा रही हूँ मैं, क्योंकि ये सीरीज आने ही वाली है, अभी चलती रहेगी, तो आपके सारे ऑथर्स को लर्न होने चाहिए, सारे ऑथर्स के नाम। तो चैप्टर फर्स्ट का आप जान जाइए कि कौन है, जैक फिनी है। 4 ऑथर्स के नाम हमने यहाँ पे लर्न कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द थर्ड लेवल? जो थर्ड लेवल है उसका मेन थीम क्या है? ऑप्शंस है एस्केपिज्म एंड रियलिटी, लव एंड सेक्रीफाइस, वॉर एंड पीस, या फिर एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। सो जो हमारा मेन थीम है वो क्या है? एस्केपिज्म एंड रियलिटी। जो भी वहाँ पे लोग थे, चार्ली थे, सैम थे, वो क्या करना चाहते थे? एस्केप करना चाह रहे थे रियलिटी। मतलब जो पूरी रियलिटी थी ना, जो पूरा वर्ल्ड था, वो इट वॉज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, इनस्टेबिलिटी, और ये सारी चीज़ों से पूरे क्योस थी। ठीक है ना, क्योस वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक एंजॉयफुल नहीं था, जोइस्टिक नहीं था, पीसफुल नहीं था। तो ये लोग क्या चाह रहे थे? थीम क्या है, ये मेन थीम क्या है थर्ड लेवल का? एस्केपिज्म और रियलिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? स्टोरी को नरेट कौन कर रहा है? ऑप्शन है हमारे सैम, चार्ली, लुइजिया, या फिर द ऑथर हिमसेल्फ। सैम कौन था? ये थे फ्रेंड। ठीक है, साइकेस्ट्रिक फ्रेंड थे, है ना। FRIEND। ठीक है, साइकेस्ट्रिक फ्रेंड थे। चार्ली कौन थे? चार्ली वॉज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। और इनकी एज क्या थी? आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बुक में एज चार्ली की क्या मेंशन की गई है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और लूजिया कौन थी? वो उनकी वाइफ थी। ठीक है, so इसका करेक्ट आंसर क्या है? हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? इट वॉज द चार्ली। चार्ली वॉज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ? चार्ली की पत्नी का क्या नाम था? तो चार्ली की पत्नी का नाम था लुइसिया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वेयर इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लोकेटेड? जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो कहाँ पे स्थित था? ऑप्शन है चिकागो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, या फिर जर्मनी। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लोकेटेड था। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ मेनी लेवल्स डिड ग्रैंड सेंट्रल एक्चुअली हैव? मतलब रियलिटी में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने लेवल्स थे? हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो कितने थे? बेसिकली रियलिटी में थे 2, और जो हमारी फैंटेसी थी, ठीक है, उसमें कितने थे? 3 थे। कितने थे? 3। ओके, मतलब चार्ली जो अपने मेमोरी में वो कर रहा था, मतलब जो भी उसके बारे में सोच रहा था, वो उसने थर्ड लेवल स्टोरी आपके नेम है चैप्टर का, तो आप 3 लेवल्स थे फैंटेसी में। ठीक है, और रियलिटी में कितने? 2 थे।
नाउ लेट्स मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट डिड चार्ली क्लेम टू डिस्कवर बाय चांस. चार्ली क्या डिस्कवर कर दिया था बाय चांस, बाय लक से, ऐसा मतलब मौके से क्या उसको डिस्कवर कर दिया था. अ फोर्थ लेवल, अ टाइम मशीन, द थर्ड लेवल या फिर अ सीक्रेट टनल. सो उसने क्या डिस्कवर कर दिया था, द थर्ड लेवल. गलती से वो कहाँ पे पहुंच गया था, एक ऐसे लेवल पे जो एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है, एंड इट वाज नोन बाय द नेम द थर्ड लेवल. ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ईयर डिड चार्ली फाइंड हिमसेल्फ इन एट द थर्ड लेवल. जब वो थर्ड लेवल में गया तो वो थर्ड लेवल किस मतलब कौन पीछे का था ना, मतलब वो कैसे थे ईयर्स जो थे आपके, जो प्रेजेंट है वो नहीं था. प्रेजेंट ईयर्स वहाँ पे नहीं चल रहे थे, पास्ट में था वो. ठीक है, जो भी आपके जो भी प्लेस का नाम है, लोकेशन है, वहाँ पे पास्ट टाइम चल रहा था अभी. ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा ईयर चल रहा था, 1946, 1894, 1920 और 1900. तो क्या चल रहा था, 1894. ये कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ अ न्यूज़पेपर. सॉरी, एक न्यूज़पेपर पड़ी हुई थी टिकट काउंटर के पास में, वहाँ से उन्होंने पता किया कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है यहाँ पे. इट इज 1894. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिनेटेड चार्ली ऑन द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल पे चार्ली कौन सा ऐसे वाहन देखता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखता है, जिससे वो फैसिनेट, सरप्राइज हो जाता है, या फिर मतलब उसको मनमोहक लगता है. और वाज दैट इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, देखिए ये पास की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स तो होंगे नहीं. ठीक है, स्टीम इंजन्स, एयरप्लेन्स या कार्स. एयरप्लेन और कार्स भी नहीं है, इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए. जो बचा ऑप्शन बी, स्टीम इंजन्स. पहले क्या चलते थे, स्टीम इंजन्स चलते थे, तो स्टीम इंजन्स ही क्या कर रहा, ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे विच फैसिनेटेड चार्ली ऑन द थर्ड लेवल. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाई डिड चार्ली थिंक ऑफ बाइंग ओल्ड करेंसी. चार्ली ओल्ड करेंसी क्यों खरीदने गया था. तो जैसा कि मैंने बताया, वो कहाँ पे पहुंच गया था, थर्ड लेवल पे. ठीक है, बाय लक, बाय चांस कहिए, वो कहाँ पे पहुंच गया था, अपने स्केप करते हुए, वेट, मतलब वो स्केप करते हुए कहाँ पे पहुंच गया था, एक यस हियर इज और, तो वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था. ठीक है, जब थर्ड लेवल पे पहुंचा तो वो क्या पाता है कि वहाँ पे ओल्ड करेंसी चल रही है. जो भी प्रेजेंट में वो करेंसी उसके पास थी, वो करेंसी टिकट काउंटर पे नहीं चल रही थी. जब वो गेल्सबर्ग इलियनिस का टिकट खरीदने जाता है तो वो करेंसीज यूजफुल नहीं हो पाती हैं. इसलिए वो जब वहाँ से निकलता है, जब घर पे जाता है या फिर जब अपने प्रेजेंट टाइम में आता है, तो वो क्या करता है, ओल्ड करेंसीज निकलवाता है, जिससे कि वो क्या कर सके, गेल्सबर्ग एक पीसफुल प्लेस है, वहाँ का वो क्या कर सके, टिकट खरीद सके. ठीक है, सो चार्ली क्यों निकलवाता है ओल्ड करेंसी, हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, टू रिकलेक्ट एंटीक्स, टू ट्रैवल टू द थर्ड लेवल, टू प्ले अ गेम, या फिर टू इम्प्रेस लुइसिया. सो टू ट्रैवल टू द थर्ड लेवल. और वो कितने टिकट्स निकलवाता है, तो वो 2 टिकट्स निकलवाता है, वन फॉर हिमसेल्फ एंड अनदर फॉर हिज वाइफ लुइसिया. ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट गेल्सबर्ग इन 1894. गेल्सबर्ग के बारे में, 1894 जो गेल्सबर्ग था उसमें, उसके बारे में स्पेशल क्या है, उसकी क्या खासियत थी कि लोग बहुत उसको पसंद कर रहे थे, वहाँ पे जाना चाह रहे थे. सो इट रिप्रेजेंटेड मॉडर्न लाइफ, पीसफुल एंड सिंपल लाइफ स्टाइल थी वहाँ पे, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी थी, या फिर अर्बन क्योस था, बहुत अर्बन मतलब रूरल अर्बन आप समझते हैं, अर्बन मतलब सारे जो भीड़ भाड़, ट्रांसपोर्टेशन, एकदम क्योसी पीसफुल लाइफ थी नहीं. तो गेल्सबर्ग किसके लिए जाना जा रहा था, फॉर पीसफुल एंड सिंपल लाइफ स्टाइल. ठीक है, एकदम मतलब पीसफुल, सुकून से भरा जो जीवन हो रहा है वहाँ पे गेल्सबर्ग पास्ट 1894 में था. ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु वॉज सैम इन द स्टोरी. जो आपकी स्टोरी है उसमें सैम कौन है, चार्ली का भाई है, या फिर चार्ली का एक फ्रेंड है, और वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, एक वो साइकियाट्रिस्ट है, या फिर हिज बॉस, सैम जो है उसका बॉस है, या फिर सैम टिकट कलेक्टर है. तो अभी मैंने बताया कि सैम क्या था, ही वॉज द चार्लीज फ्रेंड एंड ऑल्सो ही वॉज साइकियाट्रिस्ट. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट डिड सैम सडनली डू लेटर इन द स्टोरी. सैम अचानक से क्या करता है स्टोरी में. ठीक है, डिसअपियर्ड, वेंट टू गेल्सबर्ग 1894, और सोल्ड हिज क्लिनिक, या फिर मैरिड लुइसिया. मतलब वो गायब हो गया, या फिर गेल्सबर्ग चला गया और अपनी क्लिनिक बेच दी, या फिर लुइसिया से शादी कर लिया. तो उसने क्या किया, ही वेंट टू द गेल्सबर्ग. ये कैसे पता चला, थ्रू अ हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ अ लेटर. एक लेटर जब पढ़ते हैं वो चार्ली, तो उनको पता चलता है कि सैम जो है वो कहाँ पहुंच गया है, गेल्सबर्ग पहुंच गया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डिड चार्ली नो सैम वॉज इन गेल्सबर्ग. अब ये जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सैम को कैसे पता चला कि जो चार्ली को कैसे पता चला कि सैम जो है वो गेल्सबर्ग में है. सो विद द हेल्प ऑफ अ लेटर. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नाउ वेयर वॉज द लेटर फाउंड. अब जो लेटर वो पढ़ रहे थे वो लेटर कहाँ मिला, इन चार्लीज डेस्क,
इन द थर्ड लेवल लॉकर, इन अ फर्स्ट डे कवर या फिर इन हिज बुक? कहाँ मिला? सो इट वॉज फाउंड इन अ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं ये भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए, आपके फर्स्ट डे कवर के क्वेश्चंस आ गए। सो फर्स्ट डे कवर क्या था? अ न्यू एनवेलप, एक नई एनवेलप थी, या फिर एन एनवेलप विथ स्टैम्प पोस्ट मार्क्ड ऑन फर्स्ट इशू डेट। कोई भी जब जैसे कोई भी एक टिकट वगैरह आया, एक स्टैम्प आया, जब पहली बार वो आता है ना, तो क्या करते हैं जो फिलैटलिस्ट होते हैं, फिलैटलिस्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो फॉन्ड होते हैं किसी टिकट वगैरह कलेक्ट करने के लिए या फिर स्टैम्प्स कलेक्ट करने के लिए, दे आर कॉल्ड फिलैटलिस्ट। ठीक है, फिलैटलिस्ट। देयर वुड बी सम, अगर ये हो सकता है ई हो। ठीक है, चलिए फिलैटलिस्ट हो गया। अभी ये समझ गए आप। और फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर ऐसे जो फिलैटलिस्ट लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना एक खाली एनवेलप भेजते हैं उस टिकट कवर के लिए। ठीक है, अपने आप को ही वो सेंड कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट डे कवर कहते हैं। इट इज़ एन एनवेलप विथ स्टैम्प, उसमें स्टैम्प होता है पोस्ट मार्क्ड ऑन फर्स्ट इशू डेट। जब भी वो पहली बार निकाला जाता है जो स्टैम्प है, तो वो सबसे पहले, और ये जो होते हैं फिलैटलिस्ट वो अपने आप को भेजते हैं। ठीक है, इसी को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट वाज इनसाइड द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर के अंदर क्या था? मनी था, पैसा था, या फिर सैम्स लेटर फ्रॉम गेल्सबर्ग, सैम का लेटर था फ्रॉम गेल्सबर्ग, या फिर एक मैप था, या फिर एक टिकट थी? तो क्या थी? इट वाज सैम्स लेटर फ्रॉम गेल्सबर्ग। फर्स्ट डे कवर के अंदर क्या था? सैम का लेटर था। ठीक है, जिसमें उसने लिखा था कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गेल्सबर्ग, और जैसा कि तुमने बताया था गेल्सबर्ग बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पीसफुल है। ठीक है, उसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, और वो साथ ही साथ इनको भी इनवाइट करते हैं कि तुम भी लुइसिया के साथ यहाँ पे जल्द से जल्द आओ, ये बहुत ही अच्छी प्यारी जगह है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट डिड सैम्स लेटर इंडिकेट? सैम का लेटर क्या इंडिकेट करता था? टाइम ट्रेवल इज रियल, ही हैड फाउंड पीस इन गेल्सबर्ग, या ही वांटेड चार्ले टू ज्वाइन हिम, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो ये क्या इंडिकेट? टाइम ट्रेवल भी इंडिकेट करता है सैम का लेटर, साथ ही साथ उसने गेल्सबर्ग के बारे में शांति सुकून बताया, तो वो भी है। ही वांटेड चार्ले टू ज्वाइन हिम, सारी चीजें हैं, सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट डिड द थर्ड लेवल एक्चुअली सिंबलाइज? जो थर्ड लेवल था असली में क्या सिंबलाइज करता था? चार्लीज एस्केप फ्रॉम रियलिटी, या फिर अनदर वर्ल्ड, या हेवन, या सबवे सिस्टम? तो ये तो तीन जो है आपके मतलब देखने से ही लग जा रहे हैं कि दे विल बी दे आर एलिमिनेटेड। और जो फर्स्ट है हमारा चार्लीज एस्केप फ्रॉम रियलिटी, ये क्या है? करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोन ऑफ द स्टोरी? जो आपकी स्टोरी थी उसका टोन क्या था? ह्यूमरस, मिस्टीरियस एंड नोस्टाल्जिक, या फिर ट्रैजिक और रोमांटिक? सो द टोन ऑफ द स्टोरी इज मिस्टीरियस एंड नोस्टाल्जिक। मतलब थोड़ी सी रहस्य थी, थोड़ा सा खोजबीन था, है ना, कुछ मतलब आपके एंडिंग पॉइंट पे छोड़ दिया गया है कि आप थोड़ी सी मिस्ट्री है, रहस्य थोड़ा। So these are the 20 questions. I hope you all like this video. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe for more.